बगैर इजाजत लिए अमेरिकी नौसेना का जंगी बेड़ा आखिरकार भारत की समुद्री सीमाओं में दाखिल क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे अमेरिका के उस 7th फ्लीट यानी कि जंगी बेड़े की, जिसने भारत की समुद्री सीमाओं में दाखिल होकर भारत के ही समुद्री कानूनों को चुनौती दे डाली है। अमेरिकी नौसेना के 7th फ्लीट ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस सेंट पॉल जोन्स ने भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ में दाखिल हुए हैं। और ये दाखिल इसलिए हुए हैं क्योंकि अमेरिकी नौसेना जो मानती है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस पूरी दुनिया में है और अमेरिकी नौसेना कहीं पर भी इन जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका पालन करते हुए नेविगेशन कर सकती है। और साथ ही इस बयान में ये भी कहा गया कि भारत के जो समुद्री कानून हैं, जिसमें कहा जाता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दाखिल होने के लिए किसी भी देश की नौसेना को, युद्धपोत को पहले भारत से परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के अमेरिकी नौसेना के 7th फ्लीट ने यहाँ पर नेविगेशन ऑपरेशंस किए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो किसी भी देश की नौसेना को नेविगेशन ऑपरेशंस का पूरा अधिकार है, यानी कि उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस का इस नाम जो है इस्तेमाल किया है अमेरिकी नौसेना के इस जंगी बेड़े ने अपने इस बयान में, और साफ तौर से कहा कि जो अमेरिकी नौसेना है वो भारत के जो समुद्री कानून हैं उनको नहीं मानती है, क्योंकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है, उनके विपरीत हैं, उनके कॉन्ट्रेरी हैं। ये सब इस्तेमाल किए गए हैं। आपको यहाँ पर ये बता दें कि जो भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो समुद्री तट से समंदर के अंदर 200 नॉटिकल मील्स तक होता है। और उस पर कोई भी अगर देश की कोई भी नौसेना या कोई युद्धपोत, यहाँ तक कि कोई मर्चेंट शिप भी, अगर कार्गो शिप भी आता है तो उसको पहले परमिशन लेनी होती है कि वो इस एरिया में दाखिल होना चाहता है। लेकिन अमेरिकी नौसेना के इस 7th फ्लीट ने यानी कि 7वें जंगी बेड़े ने अपने इस युद्धपोत को यहाँ पर भेजा है और साफ तौर से लिखा गया है कि लक्षद्वीप के 130 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि साफ तौर से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भारत का, वहाँ पर वो दाखिल हुआ है और वहाँ पर उसने अपने नेविगेशन ऑपरेशंस किए हैं। भारत हमेशा से कोई भी देश हो, चाहे खासतौर से चीन के जो युद्धपोत है जो इस एरिया में आने की कोशिश करते हैं भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उनको नहीं आने देता है, और अगर आने की कोशिश करता है तो भारतीय नौसेना उनको यहाँ से खदेड़ देती है। लेकिन इस जो ये घटना हुई है जिसमें अमेरिकी नौसेना ने दावा किया है कि उनके जो युद्धपोत है वो भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आए हैं, लेकिन जो बयान जारी किया गया है 7th फ्लीट से, और बयान जारी से करने से पहले आपको यहाँ पर ये बता दें कि 7th फ्लीट जो है ये दरअसल इसी हिंद महासागर में तैनात रहता है, जो कि जो अमेरिका की जो पैसिफिक कमांड है उसके अंतर्गत काम करता है। और इसके इस 7th फ्लीट में करीब 60 से 70 जो है युद्धपोत इसमें हमेशा रहते हैं। अमेरिकी नौसेना का जो 7th फ्लीट है यानी कि जो 7वीं जंगी बेड़ा है, ये दरअसल 1971 में सबसे पहली बार चर्चा में आया था, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी। पूर्वी पाकिस्तान जो अब का बांग्लादेश है, जब उस वक्त युद्ध चल रहा था और भारत लगभग जीतने वाला था, ये जंग जीतने वाला था, तब अमेरिकी नौसेना ने अपने इसी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था भारत के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए। हालांकि भारत जंग जीत गया था और ये जो 7th फ्लीट था ये कोई अपना यहाँ पर ऑपरेशंस नहीं कर पाया था, लेकिन ये भेजा इसीलिए गया था कि वो भारत को रोक सके पाकिस्तान के खिलाफ। और अब 50 साल बाद एक बार फिर से जो 7th फ्लीट है उसने भारत की समुद्री सीमाओं में दाखिल हुए हैं घुसपैठ कह सकते हैं अगर, क्योंकि भारत के समुद्री जो कानून है उसके मुताबिक कोई दूसरे देश के युद्धपोत इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में SEZ एरिया में नहीं आने चाहिए। साथ ही जो 7th फ्लीट है उसने बाकायदा जो बयान जारी किया है उसमें साफ तौर से कहा है कि ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस की जो अधिकार है वो अमेरिकी नौसेना को मिला हुआ है और पूरी दुनिया में मिला हुआ है, और ये पहली बार नहीं किया गया, पहले भी अमेरिकी नौसेना जो है करती आई है। पिछले साल ये कहा जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन के करीब ऐसे इलाकों में अमेरिकी नौसेना जो है वो दाखिल हुई है, अपने नेविगेशन ऑपरेशंस किए हैं जहाँ पर इजाज़त नहीं थी, जहाँ पर एक्सेसिव क्लेम्स, जैसा कि उन्होंने भारत के लिए शब्द इस्तेमाल किया है कि भारत के ज़्यादा क्लेम्स है, यानी कि ज़्यादा भारत जो है अपना अधिकार मानता है, इस समुद्री क्षेत्र में मानता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में, भारत और अमेरिका के जो संबंध है पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं। भारत और अमेरिका की नौसेनाएं जो हैं एक साथ जो है युद्धाभ्यास भी करती हैं, सालाना मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेती हैं, जिसमें जो क्वाड देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, भारत भी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करती हैं। और जब 7th फ्लीट ने ये दावा किया है कि उसने भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो नेविगेशन ऑपरेशंस किए हैं, उसी वक्त ही भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों के युद्धपोत जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के नेतृत्व में एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे थे। 5 से 8 अप्रैल के बीच में ला कुरियोज के नाम से ये युद्धाभ्यास है वो उस वक्त कर रहे थे। और ये सब जो क्वाड जो बनाया है भारत ने, अमेरिका,
और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, ये भी ये माना जाता है कि चीन के खिलाफ तैयार किया गया एक संगठन है। और उसके बावजूद भी अगर अमेरिकी नौसेना का जो 7th फ्लीट है वो इस तरह की नेविगेशन ऑपरेशंस भारत के समुद्री सीमाओं में करता है, तो ये सबको हैरान करने वाला है। खुद भारत भी हैरान है कि आखिरकार ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर जो नेविगेशन ऑपरेशंस अमेरिकी नौसेना ने किए हैं, आखिरकार क्यों किए हैं, जबकि भारत और अमेरिका की नौसेनाएं जो हैं एक साथ मिलकर काम करती हैं। खासतौर से जो इंडो पैसिफिक रीजन में और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ जो है अमेरिका लगातार कहता आया है कि वो भारत की मदद चाहता है। और उस सब के बावजूद अगर इस तरह से 7th फ्लीट जो है वो नेविगेशन करता है भारत की समुद्री सीमाओं में, तो वो कहीं ना कहीं भारत को हैरान करने वाला है और सोचने के लिए भी मजबूर कर देता है कि आखिरकार 7th फ्लीट ने इस तरह के ऑपरेशंस भारत की समुद्री सीमाओं में क्यों किए हैं। भारतीय समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत के घुसपैठ पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कहा कि जब अमेरिकी नौसेना की 7th फ्लीट का युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स फारस की घाटी से मलक्का स्ट्रेट की तरफ गुजर रहा था, तब उसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अमेरिकी सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कहा कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत कोई भी देश बिना तटीय देश की सहमति के स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हथियारों या फिर एक्सप्लोजिव के साथ युद्ध अभ्यास इत्यादि करने के लिए अधिकृत नहीं है। अभी तक जो अमेरिका और अमेरिका की नौसेना है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात दक्षिण चीन सागर में करती आई थी, क्योंकि जो चीन की जो नौसेना है वो दक्षिण चीन सागर में किसी दूसरे देश की नौसेना को या फिर उनके युद्धपोत को वहां ऑपरेट नहीं करने देती है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात आती है। भारत भी दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता आया है, लेकिन पहली बार ऐसा सामने में आया है कि अमेरिकी नौसेना ने भारत के ही समुद्री सीमाओं में दाखिल होकर वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की है। देश विदेश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, ये सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको हमारे इस अनकट यानी फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल या फिर जानकारी पूछ सकते हैं। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा।